हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। हम अपनी आराधना को प्रारंभ करने से पहले एक छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं। आपका हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा और फिर से पिता परमेश्वर आपकी आराधना, महिमा, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए पिता परमेश्वर हम आपके निकट आ सके हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ और उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। तो प्रभु, हम आपके पवित्र नाम की बड़ाई करते हैं और प्रार्थना करते हैं, आज जितने आराधना में शामिल होते हैं हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, आपकी संगति करना, भेंट का लिया जाना, सब कुछ प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। और आपके वचन को हम सुनकर, समझकर उसके अनुसार अपने आचरण को करने वाले हो सके पिता। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी और आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में हमन गाना गाबुन से 79 नंबर का गीत गा लेंगे, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं, सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं। वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर, वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर।
रहे हैं, वीणा भी बज उठी है, बादल गरज रहे हैं, वीणा भी बज उठी है, सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर, सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ, अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ, मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर, मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम पर। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नैना सारथी है। आइए हम लोग उत्तरवादी के रीति से पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। प्रेरितों के कार्य 14। अब पहला पद से पढ़ेंगे लास्ट तक। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप बहन के साथ पढ़ेंगे। फिर ऐसा हुआ कि इकुनियुम में वे साथ साथ यहूदियों के आराधनालय में गए और उन्होंने इस ढंग से बातें की, यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुत लोगों ने विश्वास किया, परंतु जिन यहूदियों ने विश्वास नहीं किया, उन्होंने गैर यहूदियों के मनों को उत्तेजित किया और भाइयों के विरुद्ध उन्हें कटुता उत्पन्न कर दी। इसलिए वे वहां बहुत दिनों तक रहे और प्रभु उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन की साक्षी देता रहा। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई, जिससे कुछ तो यहूदियों के पक्ष में और कुछ प्रेरितों के पक्ष में हो गए। परंतु जब गैर यहूदियों और यहूदियों ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने तथा उन्हें पथराव करने का प्रयत्न किया, तो वे इसे जानकर लुकाउनिया, लुस्त्रा और दिर्बे के नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग निकले और वहां सुसमाचार सुनाते रहे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा हुआ था जिसके पैर निर्बल थे। वह माँ के गर्भ से ही लंगड़ा था और कभी नहीं चला था। यह व्यक्ति पौलुस को बातें करते सुन रहा था,
पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाई और यह देखकर कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, बड़ी जोर से कहा, अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा। और वह उछलकर खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। पौलुस के इस कार्य को देखकर लुकाउनिया की भाषा में लोग चिल्लाकर कहने लगे, देवतागण मनुष्यों का रूप धारण करके हमारे बीच में उतर आए हैं। वे बरनबास को ज्यूस कहने लगे तथा पौलुस को हिर्मेस, क्योंकि वह बात करने में प्रमुख था। ज्यूस का मंदिर शहर के सामने ही था। उसका पुजारी बैलों और मालाओं को फाटक पर ले आया और उसने भीड़ के साथ मिलकर बलिदान चढ़ाना चाहा। परंतु जब प्रेरितों ने अर्थात बरनबास और पौलुस ने यह सुना तो उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और भीड़ की ओर यह चिल्लाते हुए लपके, अरे भाइयों, यह सब क्या कर रहे हो? हम भी तो तुम्हारे समान मनुष्य ही हैं और तुम्हें इस अभिप्राय से सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं को छोड़कर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र तथा जो कुछ उसमें है सबको बनाया। उसने बीते युगों में सभी जातियों को अपने अपने मार्ग पर चलने दिया। फिर भी उसने अपने आप को गवाह रहित नहीं छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और तुम्हें वर्षा तथा फलवंत ऋतुएं देकर तुम्हारे हृदयों को भोजन तथा आनंद से तृप्त करता रहा। यह कहने पर भी उन्होंने भीड़ को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न चढ़ाएं। परंतु अंताकिया तथा इकुनियुम से यहूदी आए और उन्होंने भीड़ को अपने पक्ष में करके पौलुस का पथराव किया और उसे मृतक समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। परंतु चेले जब उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठा और नगर में गया। दूसरे दिन वह बरनबास के साथ दिरबे चला गया और उस नगर में सुसमाचार सुनाने तथा बहुत से चेले बनाने के पश्चात वे लुस्त्रा, इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मनों को स्थिर करते और विश्वास में स्थिर बने रहने के लिए यह कहकर प्रोत्साहित करते रहे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। फिर उन्होंने प्रत्येक कलीसिया में प्राचीन नियुक्त करके उपवास सहित प्रार्थना की और उन्हें प्रभु के हाथों में सौंप दिया, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। तब वे पिसिदिया से होते हुए पंफूलिया पहुँचे। फिर पिरगा में वचन सुनाकर वे इटली गए। वहां से वे जहाज द्वारा अंताकिया गए, जहां वे परमेश्वर के अनुग्रह में उस कार्य के लिए सौंपे गए थे जिसे उन्होंने पूरा किया था। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को एकत्रित किया और जो कुछ परमेश्वर ने उनके साथ किया था उसे कह सुनाया, और यह भी कि किस प्रकार परमेश्वर ने गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। तब वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें।
मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक पारिवारिक एवं कलीसियाई प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम। आइए प्रार्थना करें। अपना प्राण देकर हमें बचाने वाले, संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं प्रभु जी, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँवों की चौकी है प्रभु जी। पिता, आप इतने महान परमेश्वर हैं, परंतु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढते हैं प्रभु जी, और आराधना को ग्रहण करते हैं। आपने हमें जो सुंदर अवसर दिया प्रभु आज की आराधना में शामिल होने का, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप आज भी हमारे लिए शैतान से लड़ते हैं प्रभु जी, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि हम आपकी संगति में बैठें, परंतु प्रभु जी आप हमें यहाँ लेकर आए हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद इसलिए भी देते हैं प्रभु जी कि आपने हमको स्वस्थ भला चंगा रखा पिता, और अपनी सामर्थ्य से प्रतिदिन आप हमें परिपूर्ण करते हैं कि हम शैतानी शक्तियों से लड़ सकें। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका वचन प्रभु जी हमें ढाढ़स और हिम्मत दिलाता है प्रभु जी, और आज भी पिता आप अपने लोगों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा चिन्ह और अद्भुत चमत्कार करवाते हैं प्रभु जी, और अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देते हैं। प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार से पिता परमेश्वर पौलुस ने उस लंगड़े को चला दिया पिता, जो पाँवों का निर्बल था, और प्रभु जी वहाँ पर जो है फूट पड़ गई। पिता परमेश्वर, आज भी यही हो रहा है पिता, परंतु धन्यवाद देते हैं कि हर समय हर वक्त आप हमारे संग हैं पिता। हम आपसे विनती करते हैं, जो सताव इन दिनों में हो रहा है पिता, वो निरंतर अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, परंतु आपके लोग भी पिता परमेश्वर हिम्मत और ढाढ़स आप दे रहे हैं अपने लोगों को, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी सामना करने की शक्ति दीजिए, और जितने भी हमारे पासबान लोग प्रभु जी और आदरणीय दास लोग प्रभु आज जेल के अंदर बंद हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन सब को प्रभु आप वहाँ पर ही दर्शन दीजिए पिता प्रभु जी, और एक बड़ी बेदारी पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश में और हमारे देश में आने पाए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको एक ऐसे देश में रखा है जहाँ पर हम स्वतंत्र हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे देश के मंत्रियों के लिए, पूरे मंत्रिमंडल के लिए, राज्य स्तर के और सेंट्रल स्तर के, प्रभु जी सबों को ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, ताकि वो देश का संचालन प्रभु आपके अधीनता में होकर कर सकें। प्रभु जी, हम विनती करते हैं अपने इस मंदिर के लिए पिता। आपने ये मंदिर को यहाँ स्थापित किया, हमें स्थान दिया प्रभु जी पिता। यहाँ के महिलाओं को, बुज़ुर्गों को, बालकों को प्रभु जी सबों को आपके हाथ में देते हैं,
होने दीजिए पिता कि किसी का भी विश्वास कमज़ोर ना होने पाए। इन दिनों में प्रभु हम संडे स्कूल की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे बालकों को सिखा रहे हैं। पिता, हम आचार्यों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए, सह सहायक आचार्यों के लिए, सबों के लिए विनती करते हैं जो प्रभु उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। पिता, कठिन समय है, लेकिन प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु जी इस्तेमाल कीजिए। पिता परमेश्वर, विनती है प्रभु जी, बीमारों के लिए उनको चंगाई दीजिए। जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं उनको, उनकी दुष्ट आत्माओं को दूर करिए, और इस प्रकार से प्रभु आपकी महिमा सदा सदा तक होती रहे। पिता प्रभु जी, हमारी आराधना को प्रभु आप ग्रहण कीजिए। प्रभु इस पूरी आराधना में प्रभु हमारे बीच में उपस्थित रहिए पिता, और आपकी उपस्थिति का एहसास निरंतर हमें हो सके, ताकि हम आपकी महिमा और स्तुति करते हुए प्रभु जी यहाँ से जा सकें। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं हमारे संचालक जी के लिए भी, जब वो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाते हैं प्रभु, उनको और उनके परिवार को भी आप आशीषित कीजिए। प्रभु जी, हम विनती करते हैं पिता, हमारे जवान बच्चों को आप भटकने से बचाइए। छोटे बच्चों को पिता परमेश्वर आप ज्ञान बुद्धि दीजिए कि आपकी राहों पर चल सकें पिता, और बड़े लोगों को भी पिता आप मार्गदर्शन दीजिए। प्रभु जी, फिर से एक बार अपना समर्पण आपके हाथों में करते हैं। आज के पूरी आराधना में आप हमारे संग रहिए, विशेषकर प्रभु भोज की संगति में प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे। सारी बातों में आपको महिमा मिले। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम विशेष संदेश आचार्य कुमारी बबीता सिंह जी से सुन लेंगे। आप सभी को आचार्य बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे संदेश देने का अवसर मिल सका। प्रियो, एक बार एक जंगल में एक शिकारी शिकार करने गया और उसने देखा कि वहाँ पर हिरण घास चर रहा है, और उसी प्रकार से एक वन भैंसा भी वहाँ पर घास चर रहा है। तो शिकारी ने एक पत्थर लिया और ना हिरण की तरफ ना वन भैंसे की तरफ फेंका, बल्कि उसने उस पत्थर को ऊपर की ओर उछाल दिया, और वो पत्थर ऊपर से नीचे जब गिरा तो दूसरे पत्थर से वो टकराया, और वहाँ पर जो पत्तियाँ गिरी हुई थी पेड़ से, उस पत्तियों पर वो पत्थर जाकर गिरा, और वो सरसराहट की आवाज़ और उस पत्थर से पत्थर टकराने की आवाज़ को हिरण ने भी सुना और वन भैंसे ने भी सुना। और हिरण ने सुनकर उसको समझते हुए धीरे धीरे घास चरते हुए, बिना हिचकिचाए, बिना हड़बड़ाहट के धीरे से घास चरते हुए वो वहाँ से निकल लिया। धीरे धीरे करके वो निकला, अलग हो गया। और वन भैंसा जो था उस आवाज़ से भयभीत हुआ, और वो दौड़कर बाहर दूसरे रास्ते की तरफ निकलने लग गया। और वहाँ पर शिकारी ने उसके लिए निशाना साध के रखा था, और उस वन भैंसे के ऊपर उसने निशाना साधा और उसको वहाँ पर उसने शिकार किया, ख़त्म कर दिया। प्रियो, यहाँ पर हिरण ने भी उस आवाज़ को सुना, और उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, वो बिना विचलित हुए, बिना हड़बड़ाए, परिस्थिति को समझते हुए धीरे धीरे वहाँ से निकल गया। परंतु वन भैंसे ने जो हड़बड़ी किया और जो प्रतिक्रिया दिया, तो उसका परिणाम स्वरूप कि वो मृत्यु को प्राप्त किया। प्रियो, हमारे साथ भी ऐसा ही अक्सर कई बार होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी समस्याएं रूपी आंधी तूफ़ान आते हैं, और हम किस प्रकार से के प्रति, उन घटनाओं के प्रति हम प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमारे जीवन को तय कर पाता है कि हम कहाँ तक शैतान के फंदे में नहीं फंस पाएंगे। और प्रियो,
जब हम किसी भी घटना के प्रति, किसी भी दुख या समस्या के प्रति किस प्रकार से हमारा रिएक्शन होगा, किस प्रकार से हम प्रतिक्रिया देंगे, इससे समझ में आता है कि हम कितने आत्मिक रूप से परिपक्व हैं और कितनी हम प्रभु के ऊपर हमारी विश्वास का परिमाण है। और अक्सर हम कहते तो हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन जब समस्याएं आती हैं, जब दुख तकलीफ़ें आती हैं, तो बहुत बार हम विचलित होने लगते हैं, घबराने लगते हैं और परमेश्वर से पूछने लगते हैं कि क्यों, किस लिए प्रभु आप हमारे साथ इस प्रकार से ये दुख हमारे जीवन में आ रहा है। तो प्रियो, यदि हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो भी ये हमारे भले के लिए है, ताकि हम और भी उन सारे दुखों को सहन करने के लिए और भी अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और भी सहनशीलता बढ़ा सकते हैं। प्रियो, लूका रचित सुसमाचार और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 से 27 पद में और लूका 8 अध्याय के 22 से 25 पद में और उसी प्रकार मरकुस 4 35 से 41 में यहाँ पर यीशु और उसके चेले एक दिन नाव पर चढ़े और यीशु ने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। और जब उन्होंने नाव खोला और झील के पार जब वो जाने लग गए तो यीशु उस नाव में सो गए और झील में आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। प्रियो, हमारे भी जीवन में बहुत से दुख और समस्याएं आती हैं और अक्सर हम उन आंधी पानी को देखकर घबराने लगते हैं और हम इस बात का विश्वास नहीं कर पाते कि यीशु जो है वो हमारे जीवन में हैं और हम यदि उसके हाथ में अपने जीवन को सौंप दिए हैं तो वो हमारे लिए बेहतर करेगा। इस बात के लिए हम सुनिश्चित नहीं हो पाते और हम भी उन्हीं चेलों के समान घबराते हैं और सोचने लगते हैं कि हम नाश हुए जा रहे हैं। प्रियो, उसी प्रकार से जब यीशु झील पे चल रहे थे और पतरस भी उनके पास आने लग गया, उसने सोचा कि मैं भी यीशु के समान पानी पे चल सकता हूँ। और जब तक वो यीशु को तो देखता रहा तब तक वो पानी पे चल रहा था, पर जैसे ही उसका ध्यान लहरों पर चलते हुए उसका ध्यान लहरों पे जाने से वो हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, इस प्रकार से हम इन घटनाओं को जो यीशु के साथ चेले थे घटित हुआ और ये लोग समझ पाए कि आंधी और पानी को भी जो आज्ञा दे सकता है, जो हवा को थमने का आदेश दे सकता है, वो सच में परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने विश्वास किया। ये मत्ती 14 के 22 से 33 में इसका वर्णन है, यीशु का पानी पर चलना। तो प्रियो, हम
विश्वास करते हैं, पर बहुत बार हमारे जीवन में दुख रूपी आंधी आती है, तो हमारा भी विश्वास कम होने के कारण हम डगमगाने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं और हम दोचित्ता होने लगते हैं। और प्रियो, ये दोचित्तापन जब हमारे जीवन में आता है तो हम उस समस्या से ऊपर, उन परेशानियों से ऊपर नहीं जा पाते हैं। पर यदि हमारा विश्वास अडिग है परमेश्वर पर, परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी व्यवस्था किया है, वो जैसा भी कर रहा है हमारे लिए अच्छा कर रहा है, यदि हम इस विश्वास में दृढ़ रहते हैं तो हम भी उन समस्या रूपी आंधी और पानी के ऊपर चल सकते हैं और हमारे विश्वास के कारण दूसरे लोग भी उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। सो प्रियो, हम भी अपने विश्वास को और भी ज़्यादा राई के दाने के बराबर बना सकें कि हम आंधी या पानी या तूफ़ान आए, चाहे कैसी भी हमारे जीवन में समस्या आए, हम निरंतर प्रभु के वचन में बने रह सकें, प्रभु का काम कर सकें। और जब हम स्वयं में अडिग रहेंगे तो निश्चित है प्रियो कि हम दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह में ला सकेंगे। और यदि हमारा विश्वास संक्रामक विश्वास है तो निश्चित हमारा विश्वास दूसरों को भी लगेगा और वो भी हमारे विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने पाएंगे। सो प्रियो, निश्चित कठिन है प्रभु यीशु की डगर, निश्चित कठिन है प्रभु यीशु की डगर, पर डरना नहीं देखकर संसार की लहर, पर डरना नहीं देखकर संसार की लहर, क्योंकि परमेश्वर रहता है हमारे संग हर पल हर क्षण, जो कहता है देख तेरी शहरपनाह है मेरी दृष्टि में, और मैं तो ले चलूँगा तुझे हर सुबह शाम और दोपहर। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री प्रवीण जैसल करेंगे। आप सब लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 15 वर्ष हो चुके हैं। सर्वप्रथम अपने जीवते परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज प्रभु भोज का संचालन का अवसर मुझे दिया। यह अवसर मुझे उसने दिया, इसलिए मैं अपने अगुओं को भी धन्यवाद करता हूँ। आइए हम अबियारी के निकट हम इस वक्त आए हैं। यह समय होता है गंभीर विषय का, क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्मरण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज विश्राम दिन को उन्होंने हमें इकट्ठा किया कि हम रोटी और दाख रस के द्वारा यीशु मसीह की देह को पहचानें और उसने उस लहू को पहचाने जो उसने मानव जाति के कल्याण के लिए अपना लहू बहाया। हम जानते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आज जितने लोग इकट्ठे हुए हैं इस ब्यारी में इस प्रभु भोज को लेने के लिए, क्योंकि रोटी हमें वो बल देती है, हमें वो ताकत देती है जिससे हम परहेज कर सकें। कि हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परहेज भी हमें स्मरण करना है। हमें प्रभु वही रोटी हमें इसीलिए देते हैं कि हम परहेज कर सकें, वो ताकत हमें दे सके, वो बल हमें दे सके कि निरंतर हम जीवन पर्यंत तक हम प्रार्थना और परहेज करते रहें। और हम दाखरस के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पूरे मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया, और आज वही लहू हमारे खून को शुद्ध करता है, हमारे स्वभाव को बदलना चाहता है, ताकि ये अपने लिए कि एक योग्य इंसान वो चाहता है कि वो प्रभु की इच्छा को पूरी करे, प्रभु की इच्छा के अनुसार चले। तो हमने आज दाखरस और रोटी के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं कि पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए उसने अपना लहू बहाया, ताकि हम इसे
जब ग्रहण कर चुके तो हम अपने होठों से उसके ज्ञान की रक्षा कर सकें और उसके आज्ञा को मानते हुए और एक दूसरे का भार उठाते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख हम पाए जाएं। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसलिए हमें अपने आप को जांचें कि इस रोटी और दाखरस की खाने योग्य में है या नहीं है। इसलिए आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से आशीष मांगेंगे। आइए हाथों जोड़े, अपनी आंखें बंद करें, अपना मन परमेश्वर लगे। हमारे जीव के परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु खुदावन तेरे सम्मुख आए खुदावन प्रभु हम तेरी प्यारी के निकट आए हैं पिता। हम रोटी को जब तोड़ते हैं पिता तो तेरी देह है उसके द्वारा शक्ति और सामर्थ्य हमें देना खुदावन, ताकि हम पिता अंधकार के कामों को नाश कर सकें प्रभु, और उस रोटी के द्वारा रोटी से बल प्राप्त करें और निरंतर परहेज करने की हमें तू सामर्थ्य और ताकत देना। दाखरस के द्वारा पिता प्रभु हमारे स्वभाव को शुद्ध करना, हमारे खून को शुद्ध करना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन से पिता यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन से में प्रकट हो और पवित्रता और आदर्श हमारे जीवन में परमेश्वर निरंतर प्रभु हमें दूसरे के लिए एक आदर्श का कारण बने पिता। बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत में से 231 तन मन और धन उसे दो। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री रामायण कैवर। सब कुछ लो
सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य रामायण का व्रत है और मैं मल्हार से हूँ। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हे हमारे पिता, एक बार फिर से अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु, जीवन के सारे उत्तम आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, हम उन भेंटों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो तेरे सम्मुख प्रभु हम लाए हैं। खुदावन पिता, जितने भी भाई बहन खुदावन पिता परमेश्वर आपके महिमा में प्रभु जी जो भेंट लाए हैं प्रभु, हर एक की भेंट को प्रभु जी अपनी बड़ी दया से पिता परमेश्वर ग्रहण करना मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, हर एक के काम धंधों में, हर एक की रोजी रोटियों पर, आय के स्रोतों पर आपकी आशीष और बरकत होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया है प्रभु, उन भेंटों को भी आशीष करना और ग्रहण करना प्रभु। जिन भाई बहनों ने पिता परमेश्वर विशेष भेंट चढ़ाए प्यारे प्रभु, अपने जन्म के दिन में या नौकरी के दिन में प्रभु, उन पर भी तेरी आशीष हो, उनकी भी भेंट प्रभु आप अपनी दया से प्रभु ग्रहण करना मेरे खुदावन पिता। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, यह भेंट जिन हाथों में जाते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, उन हाथों को तू आशीषित करना मेरे खुदा, कि आपकी राज्य की महिमा में बढ़ती के लिए पिता परमेश्वर खर्च हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, जो हमने घर में रख छोड़े हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन पर भी तेरी आशीष हो मेरे खुदावन पिता के अच्छे काम में प्रभु हम उन्हें खर्च कर सके। ऐसे हमें सद्बुद्धि और ज्ञान दे प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि यह सब भेंट प्यारे प्रभु आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने वाले हो सके प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हमें मांद्रिक मानसिकता से बचाना, जिसमें निर्बलता में सामर्थ्य सिद्धि को प्राप्त कर सके प्यारे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित पवित्र भाता को बलिदान कर चढ़ाने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ आगे की आराधना को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम होकर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ पर हम मुख्य संदेश सुन लेंगे हमारे संचालक जी से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम जीवतों के बीच में पाए जाते हैं और ये सुंदर अवसर है कि उसके वचन में से कुछ सीख सकें। तो आज का उत्तरवादी पाठ है प्रेरितों के काम 14:1 से 28। प्रियो, आज सताव का समय है और जैसे हमको अनुभव नहीं था कि संक्रामकता क्या होती है, लेकिन जब कोरोना आया तो हमने जाना कि ये संक्रामक बीमारी होती क्या है। और देखने से, छूने से, बल्कि हवा में अगर वो आ जाता था या जिस गली में रहता था कोरोना पेशेंट, तो वहाँ भी लोग डरते थे जाने के लिए और अपने प्रिय अजीज से भी दूर रहते थे। तो ये है संक्रमण। और ऐसा ही समय भी आया है, एक हम सुनते थे, बाइबल से पढ़ते थे कि सताव आए और कैसी परिस्थितियां आई। और आज हम अपने देश में, अपने प्रदेश में ऐसे वातावरण को देख रहे हैं कि सताव आ रहा है। भरी बरसात में लोगों के घर खाली कराए जा रहे हैं और समस्या सिर्फ एक है कि आप यीशु मसीह को क्यों मानते हैं। और जब ऐसी बातें होती हैं तो हमारा मन दुख से भर जाता है, परेशान होते हैं, विचलित होते हैं और अंदर ही अंदर सोचते हैं कि प्रभु
हमारे ऊपर ऐसा सताव ना आए। तो प्रियो, अब हमको फैसला करना है कि क्या हम सताव से भागें या फिर उसका सामना करें। इस संबंध में आज जो पाठ है हमारे सामने प्रेरितों का काम 14, इसमें पौलुस की मिशनरी यात्रा है और वो इकुनियोस और लुस्त्रा और दिर्बे में 3 स्थानों में क्या वो प्रचार करता है और प्रचार के लिए निकला और कैसी कैसी परिस्थितियाँ आई, इस पर हम विचार करेंगे। तो प्रारंभ में मैं शुरू में 1 से 7 पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ ताकि संदर्भ को हम अच्छे से समझ सकें। तो प्रेरितों का काम 14, 1 से 17 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। फिर ऐसा हुआ कि इकुनियुस में वे 7 यहूदियों के आराधनालय में गए और उन्होंने इस ढंग से बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु जिन यहूदियों ने विश्वास नहीं किया उन्होंने गैर यहूदियों के मनों को उत्तेजित किया और भाइयों के विरुद्ध उनमें कटुता उत्पन्न कर दी। इसलिए वे वहाँ बहुत दिन तक रहे और प्रभु उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन की साक्षी देता रहा। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई, जिससे कुछ तो यहूदियों के पक्ष में और कुछ प्रेरितों के पक्ष में हो गए। परंतु जब गैर यहूदियों और यहूदियों ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने तथा उन्हें पत्थरवाह करने का प्रयत्न किया, तो वे इसे जानकर लुकाउनिया, लुस्त्रा और दिर्बे के नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग निकले और वहाँ सुसमाचार सुनाते रहे। तो प्रियो, ये पहली शताब्दी की बात है कि इकुनियुस में पौलुस और बरनबास प्रचार करने गए थे और यहाँ पर जो आया है कि गैर यहूदी और यहूदियों ने, तो ये है कि भाई अन्य जातियाँ शब्द पुरानी बाइबल में है कि अन्य जातियों के बीच में वो प्रचार कर रहे थे और कैसी कैसी परिस्थितियाँ बनती है। और ये प्रारंभ से पहली शताब्दी में जो प्रचार करते थे उनके साथ ऐसा होता था। और यीशु मसीह ने इस संबंध में खूब अच्छी बात कहा है, जिसको कि हमको बार बार पढ़ना चाहिए, और वो है मत्ती 10:16 से 23 कि हम हमारे लिए कैसी थॉट्स, कैसी विचारधारा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि जब हम प्रचार की दुनिया को चुने हैं तो कैसी परिस्थिति आएगी और उसके भीतर छुपा हुआ जो आनंद है वो हमको कैसे प्राप्त होगा। तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ मत्ती 10:16 से 23। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सबके समान चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु मनुष्यों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें कचहरियों में सौंपेंगे और अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे कारण राज्यपालों और राजाओं के सामने भी उपस्थित किए जाओगे कि उन पर और गैर यहूदियों पर साक्षी बनो। परंतु जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो चिंतित न होना कि हम क्या और कैसे कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम्हें कहना है वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु
यह तुम्हारे पिता का आत्मा है जो तुम में बोलता है। भाई अपने भाई को और पिता अपने बच्चे को मार डाले जाने के लिए सौंपेंगे, और संतान माता पिता के विरुद्ध खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब तुमसे घृणा करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। जब कभी वे तुम्हें इस नगर में सताएं तो दूसरे में भाग जाना, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इससे पूर्व कि तुम इज़राइल के सब नगरों में फिरना समाप्त करो, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो ये ऐसा वचन है कि देखिए यीशु मसीह हमको क्या बनाना चाहता है, और भेड़ियों के बीच में अगर किसी भेड़ को भेज दिया जाए तो उसकी क्या दुर्गति होगी हमारी कल्पना से बाहर है। शायद चीत कर उसको खाएंगे, और ऐसी पीड़ा सहने की कल्पना भी करके हम सिहर जाते हैं, डरते हैं। परंतु वचन तो है, अब इसको सिद्ध कैसे करना है, ये एक बड़ी विडंबना है कि इसके लिए कोई तैयार नहीं होता, मुश्किल से कोई तैयार होता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रियो, इस वचन को बार बार पढ़िए, अच्छा है कि रट लीजिए या अपने घर में इसको लिख कर टांगिए, ताकि आपकी नज़र बार बार पड़े और जिससे आपको मसीह के संग रहने का भरपूर आनंद मिल सके, आपका आनंद पूरा हो सके। और सच कहूँ तो ये एक सिद्धि है कि फिर पीड़ा सहने का और ये विरोधियों का सामना करने की बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। और अगर इस प्रकार की विचारधारा हम दिल दिमाग में रखें तो आइए देखते हैं कि पौलुस और बरनबास जो कि पहले इकुनियुस में गए तो उनके साथ क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पौलुस बताता है 3 पद में कि जबकि काफ़ी विरोध हुआ वहाँ पर विश्वासी और अन्य जातियों के बीच में, तो वहाँ पर उनको जो थोड़े दिन के लिए गए थे, 2-4 दिन के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रुकना पड़ा। 3 पद, इसलिए वे वहाँ बहुत दिन तक रहे और प्रभु उनके हाथों में चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर उन्हें अनुग्रह के वचन की साक्षी देता रहा। जब ज़्यादा विरोध होने लग गया, लोगों ने पत्थर उठाए मारने के लिए, तो लिखा है 6वें पद में कि तो वे इसे जानकर लुका, उनिया, लुस्त्रा और दिर्बे के नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग निकले। प्रियो, यह है सांस की नई चतुर कबूतर के नए भोले बनना, परंतु बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा करके और चालाकी दिखा करके अपने आप को हम दिखाने का प्रयास न करें, परंतु जैसी परिस्थिति बनती है वैसा आचरण करें, क्योंकि हमारे भाग निकलने का रास्ता और पकड़ा जाने का, ये दोनों ही परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से, हमारे मसीहा की ओर से होता है। और देखिए कि आगे एक जगह पौलुस फंस गया और क्या परिस्थिति बनी कि लुस्त्रा और दिर्बे में उनके क्या स्थिति बनी। और यहाँ पर लिखा है 8वें पद में, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा हुआ था जिसके पैर निर्बल थे। वह माँ के गर्भ से ही लंगड़ा था और कभी नहीं चला था। वह व्यक्ति पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाई और यह देखकर कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, बड़ी जोर से कहा, अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा। और वह उछलकर खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। एक जगह हमको लग रहा है कि भाग रहे हैं तो डर कर भाग रहे हैं, क्या नहीं, चालाकी से भाग रहे हैं, परंतु आगे चल के कैसी शक्ति उनको प्रदान की गई कि लंगड़े को उनने चंगा होने की चंगाई दी, लंगड़े को
चंगाई दी, लंगड़े को चलने की शक्ति दी। और इस आनंद को 11वें पद से पौलुस लिखता है। पौलुस के इस कार्य को देखकर लुकाउनिया की भाषा में लोग चिल्लाकर कहने लगे, देवतागण मनुष्यों का उद्धारण करके हमारे बीच में उतर आए हैं। वे बरनबास को ज्यूस कहने लगे तथा पौलुस को हिरमेस, क्योंकि यह बात करने में प्रमुख था। क्यों देखिए, वहाँ पर ज्यूस पूजा जाता था, उसका मंदिर भी सामने था, आगे लिखाया है। और लोग बाग उससे भी ज़्यादा सुपर पौलुस को समझने लगे। ये है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। प्रियो, ये है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है, 1 कुरिन्थियों 4:20 के अनुसार। तो कितना आनंद आता है कि एक आश्चर्य कर्म हुआ और लोग इनको पूजने लगे और उनको रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम आश्चर्य कर्म करें और लोग हमको ईश्वर मान ले, देवता मान ले और हमारी ही पूजा करें, हमारी आराधना करें। परंतु यहाँ पर पौलुस ने इनको रोकने के लिए साफ कहा। और ये जो अंत में है कि यहाँ पर पद कि वो बलिदान भी चढ़ाना चाह रहे थे, तब वो पौलुस को कहना पड़ा 15वें पद में, अरे भाइयों, यह सब क्या कर रहे हो? हम भी तो तुम्हारे समान मनुष्य ही हैं और तुम्हें इस अभिप्राय से सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं को छोड़कर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र तथा जो कुछ उसमें है सबको बनाया। और पुरानी बाइबल में यह शब्द आया है कि हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। और प्रियो, उसके आगे के संदेश के लिए हम अपने वचन के दूसरे भाग में चल रहे हैं, तो आइए चलते हैं। अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं और आज हमने पहले भाग में देखा कि प्रेरितों काम 14:1 से 28 पद के बीच में प्रचार और सताव और पौलुस की मिशनरी यात्रा और कैसे पौलुस और बरनबास इकुनियुस में प्रचार कर रहे थे और कैसी कैसी स्थिति बनी जब बहुत विरोध हुआ तो उनको भागना पड़ा। परंतु जब वो आगे आए लुस्त्रा और दिरबे की तरफ, तो कितना बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। लंगड़े को उन्होंने चलाया और इसके पश्चात लोग उनको देवता मानने लगे और उन्होंने उनको समझाया कि हम भी तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। प्रचार की दुनिया में कुछ क्लेश भी है, तकलीफ़ें भी हैं, परंतु एक बहुत मज़ा आता है कि परमेश्वर की आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ हम में उतरती है। देखिए 19वें और 20वें पद में कि कैसे परमेश्वर की आत्मा आती तो और कौन कौन से आश्चर्य कर्म होते हैं। 19वां पद, परंतु अंताकिया और इकुनियुस से यहूदी आए और उन्होंने बड़ी भीड़ को अपने पक्ष में करके पौलुस का पथरवाह किया और उसे मृतक समझकर नगर के बाहर घसीट के ले गए। परंतु जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठा और नगर में गया और दूसरे दिन वह बरनबास के साथ दिरबे चला गया। प्रियों, इसका उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि कितने आनंद की बात है कि मारने वालों ने कितने बड़ी भीड़ आई होगी, पथरवाह किए, मारे, लात जूता जैसा भी मारे होंगे और फिर घसीट के फेंक दिए और बड़े आनंद के साथ जाकर शायद आनंद मनाते होंगे अपने ग्रुप में बैठ के। और वहाँ जाके पौलुस कभी मौका पड़ा तो ये सब लिखाया नहीं है, पर मैं सोचता हूँ कि वहाँ जाके भाइयों कैसे हो, कहीं आपके हाथ में कोई लोच तो नहीं आ गई, लाओ मैं छू कर उसको ठीक कर देता हूँ। अगर ऐसा किया होगा तो निश्चित रूप से जानिए कि जितने विरोधी थे
सब परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे नहीं जीते गए होंगे। इस प्रकार की बात मैं और आप सोच सकते हैं, परंतु क्या इसको हम प्रैक्टिकल करके दुख उठा के ऐसा आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखना चाहते हैं? यानी यहाँ पर पौलुस इंसान से मसीहा बन गया और तब उसने बड़ी जिंदा दिली से कहा, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। प्रियो, ये वचन फिलिपियों 1:21 से है और मैं समझता हूँ कि पौलुस इसके बाद बड़े आनंद के साथ वो गीत गाया होगा जो हमारे हमन गाना गावन के पुस्तक में 41 नंबर का है कि मसीह बिना जीना बेकार है। और मैं इसके एक पद को आपको सुनाना भी चाहता हूँ। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। अब मसीह मुझ में जीवित, मैं मसीह में जीवित हूँ। अब मसीह मुझ में जीवित, मैं मसीह में जीवित हूँ। आत्मा बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। मैं समझता हूँ कि पौलुस बहुत खुश होकर के और कूद कूद के आनंद से भर के इस गीत को गाया होगा। क्यों, एक बड़े आनंद की बात मैं भी बताना चाहता हूँ कि जब मुझको हार्ट अटैक आया तो उसके बाद मैं तो लौट आया चौथे पाँचवें दिन, जब विश्वासी मंदिर आया और इतना आनंद से और इतनी ऊर्जा से भरा हुआ था कि खुशी के मारे बोर्ड को लिखवा रहा था और बड़े बड़े प्लाईवुड आए और पेंटर पेंटिंग कर रहा था और उसकी तैयारी चल रही थी। जब काटा पीटी लकड़ी को देख करके हमारे वहाँ पर हमारे कंपाउंड के डायरेक्टर साहब थे, डॉक्टर जोगी, वो साहब वहाँ से निकले और बहुत घबरा से गए। उनको लगा कि शायद मैं नहीं रहा संसार में और कोई पेटी बनाई जा रही होगी मुझको दफनाने के लिए। और उन्हें कारपेंटर को काटते हुए देखा आरी से लकड़ियों को, प्लाई को, तो बड़े चिंतित हुए और पूछे क्या हो गया भाई, क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि भाई हम बोर्ड बना रहे हैं, हमारे भैया जेरालाल भाई आ चुके हैं तो वहाँ से अस्पताल से। तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वो तो स्वयं देखने मुझे आए थे और देख रहे थे कि मैं कैसा सीरियस हूँ, परंतु इतनी जल्दी अच्छे होके और ऐसे बोर्ड लगाना, और वो बड़ा आश्चर्यचकित हुए। सो प्रियो, दुनिया के लिए बहुत आश्चर्यजनक घटनाएं जो हमारे बीच में हो जाती हैं, हमसे हो जाती, कि हमारा जीवता परमेश्वर किस रूप में हमको प्रकट करना चाहता है। मैं समझता हूँ कि अगर वो घटना नहीं होती तो शायद हमारा विश्वासी मंदिर आज इतने बड़े रूप में नहीं प्रकट होता। प्रियो, अब वचन में हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये 21 से 23 पद में जब ये लोग सीरिया के अंताकिया से लौटे कि और फिर प्रचार किया, तो 22वें पद में इसी बात को कहते हैं 21 से
और उस नगर में सुसमाचार सुनाने तथा बहुत से चेले बनाने के पश्चात वे लुस्त्रा और इकुनियुस और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मनों को स्थिर करने और विश्वास में स्थिर बने रहने के लिए यह कहकर प्रोत्साहित करते रहे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। देखिए प्रियो, फिर वे कलीसिया बनाए, वहाँ पर प्राचीन नियुक्त किए और प्रार्थना सिखाए, उपवास सहित प्रार्थना सिखाया और इस प्रकार से कलीसिया बढ़ती चली गई। सो प्रियो, बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हम बिल्कुल ना भूलें कि हमें कैसे हथियारों का उपयोग करना है। आज बड़े क्लेश हैं, सताव है और इस समय विशेष ध्यान रखना है कि इफिसियों 6:10-17 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आप सब जानते हैं, सत्य से कमर कसो और आत्मा की तलवार। ये सब बड़ा विस्तार से समझाया है इफिसियों को पौलुस ने कि ये परमेश्वर के हथियार हैं। और इसी प्रकार से वो तीमुथियुस को लिखते हैं 2 तीमुथियुस 2:3 में कि उत्तम योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। सो जो दुख उठाएगा उसको ही ये आनंद मिलता है और तब उसके अंदर आत्मा के 9 फल आते हैं गलातियों 5:22 के अनुसार कि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो ये सब दुख उठाने के बाद ये हमको गिफ्ट किए जाते हैं, अब वो हमारे आचरण में आ जाते हैं। परंतु जो दूर भाग जाते हैं, डर कर जो भाग जाते हैं, उनके लिए ये बातें आती हैं कि जबकि कहा गया है कि इतनी दूर तक सिद्धि है, गलातियों 3:28 देखें तो अब ना कोई नर रहा ना नारी। तो प्रश्न उठता है कि क्या वे नपुंसक हो गए? तो प्रियो, पौलुस की मिशनरी यात्रा में वो बहुत दूर तक गए। 24 से लेकर 28 पद में इसका पूरा डिटेल दिया है। पिसिदिया, पंफुलिया और पिरगा आदि जगह में वह सुसमाचार सुनाते रहे और बहुत दिन तक वहाँ रहे। और ये जो जिंदा दिली अगर उनके में नहीं होती तो फिर वो क्या करते? वे उस तरह हो जाते जैसे मत्ती 19:12 में लिखा है कि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया। सो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको बड़े क्लेश उठाकर यानी सताव सहकर और उस पर धीरज धरकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। और मत्ती 10:22 में जैसे लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। सो ये जो सताव आता है उसको आनंद का सुसमाचार समझना है। तब तो यदि हम ऐसा समझते हैं और महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से इस जीवन में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। तो परमेश्वर करे कि हमारे साथ ऐसा ही हो। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की और जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। आज के संदेश के साथ मैं एक नक्शा भी भेज रहा हूँ पौलुस की मिशनरी यात्रा का, और इसको भी जरूर से देखें और अध्ययन करें। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं और इस समय हम गीत गा लेंगे हमन गाना गावन से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है। और प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जला और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। आइए आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे जो हमन गाना गाबो से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है।
आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी बड़े धन्यवाद के साथ आपके पास में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए, बरकतों के लिए। खुदावन के आपने हम सबको संभाला, आपने हमारे मनों को तैयार किया प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आपके भवन में उपस्थित होकर आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम तेरे भवन में आ सके। खुदावन गीतों को गाने में पिता आपने हमारी मदद की, प्रार्थना करने में पिता आपने हमारी मदद की। आपके वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के प्यारे कलाम के लिए। वचन के मुताबिक प्यारे प्रभु जी हमारा जीवन बनने वाला हो सके। हम अपने संपर्क में आने वाले लोगों को आपके वचन से, गवाही के माध्यम से आपकी गवाही देने वाले हो सके। प्यारे प्रभु जी हम चाहते हैं खुदावन, जितने लोग आज आपके भवन के अंदर उपस्थित हुए हैं, हर एक को आप संभालें, हर एक को आप आशीष दें। रोग दुख बीमारियां दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। प्यारे प्रभु जी हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम फिर से आपके भवन में उपस्थित हों, और इसी प्रकार से प्यारे प्रभु जी हम तेरी स्तुति करने वाले हो सकें। खुदावन फिर से आपको धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। आप हमारे संग में साथ में बने रहे। खुदावन जब हम सब लोग अपने घरों की ओर जाते हैं, प्यारे प्रभु जी आप हमारे संग में साथ में बने रहें। पिता तेरा धन्यवाद फिर से प्यारी आराधना के लिए। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।